हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। शुरुआत में हम लोग कुछ इजी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद में कुछ मॉडरेट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, उसके बाद में कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो हमने अभी तक जितनी स्टडी की है उस स्टडी के अकॉर्डिंग मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको आज बता रहा हूं, जिसमें से एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें देखिए, रीता takes 20 minutes to cover a distance of 32 km on a bicycle. Calculate her speed in units of kilometer per minute and meter per minute. इसमें हमें कैलकुलेट करना है, मतलब जो स्पीड है वो 2 यूनिट्स में हमें बतानी है। यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है आपके सामने और टाइम गिवन है आपके सामने, ठीक है। तो हमें बतानी है यहाँ पे उसकी स्पीड। तो आंसर करेंगे हम लोग, आंसर, ठीक है। आंसर में हम लोग स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और स्पीड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिए, स्पीड इज इक्वल्स टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके पास में जो डिस्टेंस गिवन है, सिंस डिस्टेंस है आपके पास में, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू है 3.2 किलोमीटर एंड टाइम है आपके पास में गिवन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स ये टाइम गिवन है आपके पास। इसको सीधा इसके अंदर पुट करेंगे तो स्पीड इज इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर अपॉन 20 मिनट। इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ये आपके पास में कितना आएगा, देखिए 3.2 है तो 32 अपॉन 200 कैंसिल आउट किया, 16.16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0.16, 0.16 किलोमीटर पर मिनट इतना आया आपके पास, ठीक है। ये मिनट में आ गया, किलोमीटर पर मिनट में। अब हमें मीटर और मिनट में और निकालना है। तो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, ये जो किलोमीटर में जो गिवन है, टाइम तो मिनट में है इसके अंदर हमारे पास, ये जो किलोमीटर में गिवन है आपके पास में जो वैल्यू, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिस्टेंस को हमने ये आंसर आया, बट इन मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, देयरफॉर 0.16 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर? दैट मीन्स 0.16 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 1000 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 160 मीटर। तो हमारे पास स्पीड क्या बनेगी? एक आंसर तो ये हो गया आपका। दूसरा जो आंसर बनेगा आपका स्पीड का, वो क्या बनेगा? स्पीड मीटर पर मिनट में बन जाएगी आपके पास में 160 मीटर पर मिनट। ये बन गया आपका दूसरा आंसर। दोनों आंसर हमने यहां पे फाइंड कर लिए। अब एक और न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं, बताता हूं मैं कैसे। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है अपना वो ये है, देखिए यहां से, ए कार ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 3 मिनट्स। एक कार जो है वो 4 किलोमीटर जा रही है 3 मिनट में। फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ कार निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस क्वांटिटी में हमें स्पीड पूछी है उस क्वांटिटी में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो हमारे पास गिवन है, आंसर में आ जाएगा, यहां से आंसर लिखेंगे हम इसका। गिवन है हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4000 मीटर और इज इक्वल्स टू 4000 इंटू 100 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया हमने? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इसके रेस्पेक्ट में हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए
मिनट्स, ये है मिनट्स, तो मिनट्स को भी चेंज कर लेते हैं। टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम इज इक्वल्स टू 3 मिनट्स, ठीक है। तो 3 मिनट्स इज इक्वल्स टू, देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 3 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 180 सेकेंड्स। ये सेकंड में आ गया, सेंटीमीटर में भी आ गई और सेकंड में भी आ गई। अब जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं, यहां लगा देंगे। जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या बन जाएगा यहां से? देखिए डिस्टेंस कितनी है? 4000 मीटर, 4000 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन टाइम कितना है? 180 सेकंड, ठीक है। सेकंड और सेंटीमीटर में हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कैंसिल कर दी एक पावर यहां से, ये हो गया 40000 अपॉन 18। इसको हमने और सोल्व कर लिया। कितने से सोल्व करें इसको? 29 हो गया, मतलब इसको 2 से कट कर दिया हमने, तो ये हो गया 2 से कट करने के बाद में 20,000 अपॉन में 9, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 20, तो 9 2 जा 18 और फिर 2.2 इंटू 10 टू दी पावर, कितनी जीरो है आगे? 3 जीरो और है, तो 10 टू दी पावर 3 लगा दीजिए इसके आगे, इंटू 10 टू दी पावर 3, और यहां से बन गया है ये आपका। देखिए 20 से 9 को डिवाइड किया तो 2.2 इतना आया। फिर आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 जीरो है, तो 10 टू दी पावर 3 लगा दिया सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड आ गई, कार की स्पीड आ गई है। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं एक और न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं हम। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है आपका, वो आपके सामने है बोर्ड पे, रीड करते हैं, देखते हैं क्या है। ए कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर एंड अनदर 40 किलोमीटर इन 3 आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या फाइंड करना है आपको? एवरेज स्पीड। तो यहां से देखिए आंसर निकालते हैं। हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो उसी को फॉलो करते हैं। तो हमने लिखा है यहां पे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ये है आपका फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 20 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर, तो आ जाएगा 20 प्लस 40 और ये किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन 1 आवर एंड 3 आवर, 1 प्लस 3 और आर, ठीक है। सोल्व कर लेंगे, सिंपल है। 60 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ द कार, दिस वन। देखिए कितना सिंपल है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना था हमें, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस न्यूमेरिकल के मीनिंग को समझना पड़ेगा, और मीनिंग समझ में आने से उसका कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है और फिर हम उसको सोल्व करते हैं। तो यहां से देखिए, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 20 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरे पास में एक कार है, मैं स्टार्टिंग में अपनी कार को 20 किलोमीटर लेके जाता हूं और उस 20 किलोमीटर के रनवे पर मेरी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर होती है। उसके बाद में मैं अगले 40 किलोमीटर और जाता हूं
तो मेरी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर होती है। जैसे ऐसे दिखा सकते हैं अपन, जैसे मैंने माना ये कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से मैं गया बी पॉइंट के ऊपर, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया तो डिस्टेंस कवर की मैंने कितनी, 20 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस कवर की, 20 किलोमीटर। किस स्पीड के साथ कवर की, स्पीड के साथ कवर की है इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड के साथ। ठीक है, फिर मैं दोबारा से आगे जा रहा हूं, 40 किलोमीटर और जा रहा हूं मैं, बी से सी पर जा रहा हूं मैं, और बी से सी पर मैं जा रहा हूं, 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। ये लीजिए 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने इस स्पीड से कवर की, 80 किलोमीटर पर आवर से, ये वाली स्पीड से हमने इसको कवर किया। अब हमें एवरेज स्पीड बतानी है। यहां से देखिए, सिंस एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है, अभी भी मैंने बताया था इससे पहले न्यूमेरिकल में। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 20 प्लस 40, मतलब ए से लेके सी तक कार गई तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 60 किलोमीटर। 20 प्लस 40 ये तो हमारे पास में है डिस्टेंस टोटल। अब टोटल टाइम टेकन, लेकिन टोटल टाइम हमारे पास में नहीं है, तो इसके लिए हमें टाइम को निकालना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला होता है स्पीड का, उस फॉर्मूले से यहां से देखिए, सिंस देयरफॉर फॉर द टोटल टाइम पीरियड, for the total time period we use speed concept। कौन से कॉन्सेप्ट को यूज ले रहे हैं, स्पीड कॉन्सेप्ट को। और स्पीड कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां से देखो, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। तो फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, इसका जो टाइम है यहां से यहां तक, उसको हमने मान लिया, ए से बी तक गया तो TAB टाइम मान लिया, इसको कितना मान लिया, TAB। और यहां से यहां तक का टाइम मान लिया हमने, B to C गया तो TBC। तो यहां से हमने टाइम निकाला TAB के लिए डिस्टेंस कितनी है, यहां देखिए 20 किलोमीटर है, तो हमने लिखा 20 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, स्पीड है 40, तो 40 लिख दिया यहां पे। दोनों को कट किया, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 आर। ठीक है, 0.5 आर आ गया। सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली हमने निकाला टाइम TBC, ये टाइम निकाला इज इक्वल्स टू, क्योंकि टोटल टाइम चाहिए ना अपने को, तो ए से लेके सी तक का, इसलिए पूरा निकालेंगे। TBC में कितना है, TBC का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको सोल्व किया तो दोबारा से 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 आवर। तो टोटल टाइम कितना, T मान लिया, तो इज इक्वल्स टू TAB प्लस TBC इज इक्वल्स टू 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1 आवर। टोटल कितना टाइम लगा रही है कार जो है वो A से लेके B तक जाने में टोटल 1 घंटा लगा रही है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन से में, एवरेज स्पीड वाले में। तो ये तो टाइम आ गया। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस 20 प्लस 40, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इक्वल्स टू 20 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। कितना आया, 60 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई एवरेज स्पीड कार की, कहां से कहां तक, ए टू सी तक। ऐसे सोल्व करना है आपको। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार देखिए इसको, जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आधे मिनट तक देखिए एक बार कैसे सोल्व किया हमने। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को समझा तो ये डायग्राम बन के आया। इसी क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट को समझ के डायग्राम ड्रॉ किया। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में पूछा गया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी चाहिए, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 20 + 40, टोटल टाइम नहीं है हमारे पास टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट को यूज में लिया। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। फिर दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकाल लिया, TAB और TBC, टोटल कर दिया टाइम का, तो टोटल टाइम आ गया 1 घंटा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसको हम थोड़ा सा और टिपिकल लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी तो थोड़ा इजी था, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टिपिकल हुआ, फिर और थोड़ा टिपिकल हुआ, अब इसको और थोड़ा टिपिकल लेते हैं। तो अब जो न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे है उस न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देखिए और उसके भी कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। देखिए हमारे पास में क्या है, ऑन ए 120 किलोमीटर रोड, हमारे पास में 120 किलोमीटर मतलब 120 किलोमीटर लेंथ वाली एक रोड है। ठीक है, ए कार ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब इस 120 किलोमीटर में से फर्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर से कार जो है वो मूव कर रही है। हाउ फास्ट मस्ट द कार ट्रेवल फॉर द रेस्ट ऑफ ट्रैक शो एज टू हैव एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी। ठीक है, मतलब हमें जो आगे का जो पाथ बच गया 90 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तो कितनी स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर से, अब बाकी कितना बच गया, 120 में से 90 बच गया। वो 90 किलोमीटर का पाथ जो है वो कितनी स्पीड से तय करे कार कि उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए कंप्लीट जर्नी की। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें देखते हैं, सोल्व करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट बना है, इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने एक, ये लीजिए, एक लंबी सी यहां से और यहां तक एक 120 किलोमीटर की, कितनी 120 किलोमीटर की क्या बना दी है आपने, एक रोड बना दी है जैसा इसमें दिया हुआ है। अब फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो इसके लिए फर्स्ट 30 किलोमीटर है तो ए पॉइंट मान लिया हमने, यहां से यहां तक ये मान लिया हमने 30 किलोमीटर, फर्स्ट के 30 किलोमीटर, और इसको मान लिया बी पॉइंट और इसको मान लिया सी पॉइंट। फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर ये आगे कितना बच गया, आगे बच गया आपके पास में टोटल 120 था, 30 इसमें कट गया तो कितना बच गया 90 किलोमीटर, ये बच गया है आपका 90 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कितनी स्पीड रखी जाए, बी से सी के बीच की स्पीड कितनी रखी जाए कि हमारे पास में एवरेज स्पीड ए टू सी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो उसके लिए हमने अज्यूम कर लिया कि इसकी जो स्पीड है, यहाँ की स्पीड, इस एरिया की स्पीड वो है x किलोमीटर पर आवर। कितनी अज्यूम कर ली हमने, x किलोमीटर पर आवर, और इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास में ये आ जाएगा। अब देखो पहले वाले के जैसा ही डायग्राम बन गया, तो हमें एवरेज स्पीड के लिए निकालना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। देखिए यहां से, सिंस एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
टाइम टेकन, ये होता है आपका। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, 120 है, ये तो है हमारे पास। टोटल टाइम टेकन, टाइम का तो यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, यहां रख देंगे 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, ऐसे हमने इसको नंबर 1 दे दिया, ऐसे, ठीक है। अब सिमिलर प्रोसेस लगाएंगे इससे जस्ट पहले वाले में जो लगाया था, टाइम को फाइंड करने के लिए। फॉर द टाइम पीरियड वी कैन यूज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, therefore टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लिख दिया। तो दो टाइम होंगे, एक तो यहां से यहां तक का, एक यहां से यहां तक का, ठीक है। तो दोनों टाइम के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, सेम पहले वाला। तो सिमिलरली यहां से देखिए, सॉरी, सिमिलरली यहां से यहां तक का टाइम हमने मान लिया टी ए बी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, 30 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितना है यहां से यहां तक का, 30 किलोमीटर, वो भी 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना बच गया यहाँ पे, 30 किलोमीटर से 30 किलोमीटर कट गया, तो कितना बच गया, 1, और क्या बच गया, आर, तो 1 आर। टीएबी कितना आ गया, 1 आर। तो यहां से इसी तरीके से देयरफॉर टीबीसी इज इक्वल्स टू, अब ये निकालना है टीबीसी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इसका टाइम हो गया 90 अपॉन x, तो 90 अपॉन x आर इसका हो गया, ठीक है। अब टोटल टाइम चाहिए तो दोनों का टोटल करेंगे यहां पे, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू टी ए बी प्लस टी बी सी, ऐसे टोटल टाइम कर दिया। तो t इज इक्वल्स टू टी ए बी कितना है, 1 प्लस 90 अपॉन x, ठीक है। ये टोटल टाइम हो गया, इतना हो गया है आपका टोटल टाइम, ठीक है ना। अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नंबर से एवरेज स्पीड, यहां से देखिए क्या दिया हुआ है, एवरेज स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस जगह लिखा हमने 60 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ए टू सी कितनी है, 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना है, 1 प्लस 90 अपॉन x, ये हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले गए तो बन जाएगा 60 इंटू 1 प्लस 90 अपॉन x, इंटू में आ गया, इज इक्वल्स टू 120। इस 60 को इधर ले आए, 1 प्लस 90 अपॉन x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 60, ये कट गया, 2 आ गया। तो 1 प्लस 90 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2, इस 1 को इधर ले गए तो 90 अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 तो 1 बचा, तो 90 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, और x को इधर ले गए तो x इज इक्वल्स टू 90 किलोमीटर पर आवर। x क्या था यहाँ पे, x था किलोमीटर पर आवर, स्पीड थी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करके देखना, आपके पास में जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको हेल्प करूंगा उसको सोल्व करने में। तो आप आज के लिए इतना ही, फिर से हम एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, और आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी।